आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद इंट्रीगिंग और ऑनेस्टली रोंगटे खड़े कर देने वाले टॉपिक पर उतरने वाले हैं। हम डाइसेक्ट करेंगे एक मॉडर्न डिजिटल अर्बन लेजेंड की पूरी एनाटॉमी को, खासकर इस बात पर फोकस करते हुए कि इंटरनेट के इस दौर में एक ऑनलाइन स्टोरी टेलर डर और खौफ का माहौल आखिर बारीकियों से बनाता कैसे है। रक्त पिशाचिनी की द्रावनी कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डार्क नैरेटिव की लेयर्स को डिकोड करते हैं। वो हिला पर उसका अक्स वही रुका रहा और बस घूरता रहा। एकदम डायरेक्ट और चिलिंग है ना। सोर्स मटेरियल अपनी शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से करता है जो तुरंत हुक कर लेती है। हम इंसानों का एक बहुत ही बेसिक डर होता है। सोचिए, क्या हो अगर आईने में दिखने वाला खुद का रिफ्लेक्शन अपनी मर्जी चलाने लगे। एक सब्सक्राइबर के अनुभव का हवाला देकर कहानी में तुरंत एक रियल लाइफ वाली फीलिंग जोड़ दी जाती है। लेकिन उस अंधेरे में जाने से पहले ब्रॉडकास्ट अपना डिजिटल फुटप्रिंट बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करता है। मतलब अपने 2000 से ज्यादा चैनल मेंबर्स को शाउट आउट्स देना, 59 रुपीस की एक्सक्लूसिव हॉरर प्रूफ्स वाली मेंबरशिप प्रमोट करना और यहां तक कि एक IPL 2026 बेटिंग एड और दिल्ली के किसी $71,000 विनर का जिक्र करना। ये सारी बातें भले ही हॉरर से जुड़ी ना हो, पर ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने और लोगों को अपने इकोसिस्टम में बांध कर रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और फिर आता है एक गियर शिफ्ट। जैसे ही ये शुरुआती प्रमोशनल बातें खत्म होती हैं, क्रिएटर जानबूझकर एक सीरियस डार्क टोन अपनाता है। ये सुनने वालों के लिए एक क्लियर सिग्नल है कि अब मजाक खत्म और एक डीप सेंसरी हॉरर एक्सपीरियंस शुरू होने वाला है। टोन का ये अचानक बदलाव एक एंकर की तरह काम करता है। धीरे धीरे टेंशन बिल्ड होती है। कहानी रात के ठीक 3 बजे के एक अकेलेपन वाले सीन की कल्पना करवाती है। पड़ोस में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, बाहर चल रही ठंडी हवाओं की आवाज और अकेले बाथरूम में खड़े होकर चेहरा धोना। ये छोटी छोटी सेंसरी डिटेल्स डर को एकदम रियल और पैल्पेबल बना देती हैं। आरव और एक सदियों पुराना घर। तो मुख्य किरदार आरव एक सदियों पुराने पुश्तैनी घर में अकेला रह रहा है। यहाँ एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट सेटअप किया गया है। एक तरफ आरव है, एक पढ़ा लिखा इंसान जो साइंस और लॉजिक मानता है और पैरानॉर्मल चीजों को पूरी तरह डिसमिस करता है। लेकिन दूसरी तरफ वो घर है जो हमेशा एक नेगेटिव वाइब छोड़ता है। एक लॉजिकल दिमाग और एक सुपरनैचुरल जगह का ये टकराव बताता है कि जल्द ही सारे लॉजिक के टुकड़े होने वाले हैं। रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं। स्टोरी टेलर फिजिकली महसूस होने वाली डिटेल्स बताता है, जैसे अचानक टेम्परेचर का गिरना, सरसों के तेल और सड़े हुए मांस की अजीब सी बदबू आना। आरव अपने लॉजिकल दिमाग के हिसाब से सोचता है कि शायद पुराने पाइप्स खराब हैं, लेकिन नैरेटिव इशारा करता है कि ये एक्चुअली उस शैतानी ताकत के आने का संकेत था। ये एकदम टेक्स्ट बुक हॉरर बिल्डअप है। आधी रात को आईने से सामना। उस बदबू से परेशान होकर आरव बाथरूम की तरफ जाता है और यहाँ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। टेंशन पूरी तरह से एक डिलेड पेसिंग पर निर्भर करती है। आरव चेहरा धोकर ऊपर देखता है, वो सिर हिलाता है, पर आईने में उसका अक्स थोड़ी देर बाद हिलता है। वो हाथ उठाता है, पर अक्स वहीं का वहीं रहता है। और तब वो अक्स अपना जबड़ा खोलता है और एक अननेचुरल, बहुत ही अजीब सी स्माइल देता है। ये साइकोलॉजिकल हॉरर सच में कमाल का है। जो डर अब तक सिर्फ दिमाग में चल रहा था, वो अचानक फिजिकल हो जाता है। अक्स की आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। फिर उस कांच के अंदर से एक असली, ठंडा और बिल्कुल मिट्टी जैसा महसूस होने वाला हाथ बाहर आता है। वो सीधे आरव का गला पकड़ लेता है और उसे आईने के अंदर की एक शांत अंधेरी पैरेलल दुनिया में खींचने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद एक ऐसी डरावनी डिटेल सामने आती है जो डर को दोगुना कर देती है। आरव अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, मदद मांगता है, पर कमरे से एक भी आवाज बाहर नहीं जाती। आवाज का इस तरह गायब हो जाना आइसोलेशन और बेबसी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। वो एंटिटी सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज को ही नहीं, बल्कि उस जगह के रूल्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है। रक्त पिशाचिनी की कहानी। आरव किसी तरह वहां से भागकर एक दोस्त के पास पहुंचता है, जिसके मामा एक तांत्रिक हैं। तांत्रिक वहां आते ही माहौल को भांप लेते हैं और कहते हैं, यहाँ बहुत बड़ी शैतानी ताकत है। ये लाइन वैलिडेट कर देती है कि जो आरव ने महसूस किया वो उसका वहम नहीं था और ये कोई नॉर्मल भूत नहीं है, ये कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क है। तांत्रिक इस डार्क एंटिटी की पहचान रक्त पिशाचिनी के रूप में करते हैं। लोकल लोर के मुताबिक ये एक ऐसी मलेवलेंट ताकत है जो आईने का इस्तेमाल करके अपने शिकार को फंसाती है
उनका फिजिकल फॉर्म चुराती है और आखिर में उनका पूरा लाइफ फोर्स निचोड़ लेती है। इस एंटिटी का तरीका या मोडस ऑपरेंडी बहुत ही स्पेसिफिक और खौफनाक है। ये आईने से शिकार को हिप्नोटाइज करती है। इसका असली मकसद होता है शिकार का पूरा अस्तित्व चुराना, शरीर से खून और मांस चूसकर सिर्फ हड्डी और खाल छोड़ देना। जो चेहरा आईने में मुस्कुरा रहा था, वो यही ताकत थी जो फिजिकल रूप पर कब्जा करने की कोशिश में थी। तांत्रिक की आखिरी चेतावनी। यहाँ से नैरेटिव अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ता है। तांत्रिक एक बचाव का ताबीज तो दे देते हैं और अरब भी वो घर छोड़ देता है, लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह सेफ होकर खत्म नहीं होती। एक ऐसा नियम सामने आता है जो लाइफ लॉन्ग पैरानोया की गारंटी दे देता है, और वो नियम था रात को 12 बजे के बाद कभी आईने में मत देखना, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये वार्निंग इस डिजिटल लेजेंड का एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक है। इस एक लाइन के कारण आधी रात को आईने के सामने से गुजरने का एक छोटा सा आम अनुभव भी अब हमेशा के लिए डरावना बन जाता है। और फिर आता है क्रिएटर का आउट्रो। डर के इस गहरे माहौल के तुरंत बाद क्रिएटर बड़ी खूबसूरती से वापस अपने बिजनेस मॉडल पर पिवट करता है। वो चैलेंज करता है कि रात में आईने के सामने खड़े होकर दिखाओ, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कमेंट्स मांगता है और बड़ी ही सफाई से अपने 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स के टारगेट और 59 रुपीज़ मेंबरशिप को फिर से याद दिलाता है। ये मेटा नैरेटिव ट्विस्ट सच में बहुत क्लेवर है। इस प्योर एक्सप्लेनर को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट के दौर में एक अर्बन लेजेंड आखिर कितनी खूबसूरती से रची जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक डरावना हिस्सा बन जाती है। तो अगली बार जब रात के 3 बजे पूरी दुनिया शांत हो और अचानक लाइट चली जाए, तो क्या आईने में दिखने वाला वो चेहरा सच में सिर्फ एक रिफ्लेक्शन ही है या फिर कुछ और? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।